हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं कोल इंडिया की तरफ से जो नई रिक्रूटमेंट आई है 600 प्लस वैकेंसीज़ की। तो उसके बारे में वीडियो है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। अगर आपको एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है। सैलरी भी बहुत अच्छी है, वैकेंसी काउंट की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है। तो फुल वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं पूरी वीडियो में आपको बता दूंगी क्या क्वालिफ़िकेशंस चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, कितनी सैलरी रहेगी, लास्ट डेट क्या रहेगी अप्लाई करने की, अप्लाई कैसे करना है, सब कुछ। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स की जितनी भी अपडेट आती है सब हमारे चैनल पर देते हैं। और बेल आइकन भी ज़रूर से प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फ़ायदा उठा सके। तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। कोल इंडिया की तरफ से एमटी रिक्रूटमेंट आई है 2026 की। 600 प्लस मैनेजमेंट ट्रेनी की वैकेंसीज रहने वाली हैं। 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ऑल इंडिया अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन नेम की बात करें तो ऑर्गेनाइजेशन है कोल इंडिया, यानी CIL की तरफ से वैकेंसीज हैं। कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स कोलकाता, ठीक है। देन बात करें एडवर्टाइजमेंट नंबर की, तो 03/2026 की एडवर्टाइजमेंट नंबर रहने वाला है, और डेट जो रहने वाली है 5/5/2026 रहने वाली है। पोस्ट नेम है जो मैनेजमेंट ट्रेनी यानी MT की पोस्ट रहेगी। ग्रेड जो रहेगा E1 ग्रेड रहने वाला है। पे स्केल की बात करें तो पे स्केल आपका बहुत अच्छा रहेगा। 60,000 से शुरू होकर आपकी 1,80,000 तक जाएगी। इनिशियल पे की बात करें तो 60,000 पर मंथ रहेगी ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड, प्लस आपको DA दिया जाएगा, HRA दिया जाएगा, और बहुत सारे अलाउंसेस हैं जो दिए जाएंगे, ठीक है। तो सैलरी बहुत अच्छी है, 60,000 प्लस सैलरी रहेगी। टोटल वैकेंसी की बात करें तो 660 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें 13 वैकेंसीज़ हैं जो बैकलॉग वैकेंसीज़ हैं। 64 जो वैकेंसीज़ रहेंगी रिजर्व्ड फॉर PWD ऑन हॉरिजॉन्टल बेसिस, ठीक है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन ही रहेगा। आप ऑफिशियल वेबसाइट है जो CIL की, वहाँ जाकर करियर्स के पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर स्टेप भी कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो आपका सिर्फ CBT होगा। यहाँ पे कोई आपका इंटरव्यू नहीं होगा, कोई आपका अलग से टेस्ट नहीं रहेगा, सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहने वाला है। वो भी बहुत ही मतलब इजी काइंड ऑफ एग्ज़ाम होगा, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड की बात करें तो 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, कम प्रोबेशन पीरियड भी बोल सकते हैं। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन confirmed in E1 ग्रेड एज अ ऑफिसर। 1 साल का ट्रेनिंग पीरियड जब आपका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद आपको कंफर्म किया जाएगा ग्रेड एज ए ऑफिसर के, E1 का फर्स्ट ग्रेड के ऑफिसर के बेसिस पर आपको लिया जाएगा। तो आपकी एक परमानेंट जॉब रहने वाली है। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे 3 लाख रुपए का बॉन्ड रहेगा। मिनिमम सर्विस जो रहेगी 60 मंथ रहेगी, ठीक है। पर 5,000 पर मंथ डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी और रिफंडेड विदाउट इंटरेस्ट आफ्टर 60 मंथ, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो https://www.coalindia.in की तरफ से ये वैकेंसी है, और ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप फुल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, और वहाँ जाके आप फॉर्म फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एग्रीमेंट का इतना बड़ा इशू नहीं रहेगा। जो आपका एग्रीमेंट रहेगा 3 लाख रुपए बॉन्ड, वो लिखा है, वो आपकी सैलरी में से ही पर मंथ का 5,000 डिडक्ट होगा, और जब आपका एग्रीमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको वापस से आपके ही अकाउंट में सैलरी दे दी जाएगी। मतलब एक काइंड ऑफ आपकी सेविंग ही है, और बहुत अच्छा मौका है। मैं ज़रूर कहूँगी कि आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। देन ओपनिंग डेट की बात करें कि जब आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो 12/5/2026 से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी, और लास्ट डेट जो रहेगी 11/6/2026 रहने वाली है। और जब भी CBT होगा तो आपको जो है अपडेट कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू ही।
देन बात करें अपर एज की, जो लिमिट कैलकुलेट की जाएगी, जहाँ तक कैलकुलेट की जाएगी एज, तो 30/4/2026 तक आपकी जो एज है वो कैलकुलेट की जाएगी। ठीक है, जैसे EWS सर्टिफिकेट जो मांगा जाएगा इसमें, उसकी वैलिडिटी जो रहेगी, जो बेस्ड ऑन इनकम फॉर ईयर 2000 अगर 25-26 का है, ठीक है, तो वो आपकी वैलिड रहेगी फॉर 26 और 27 तक। ठीक है, OBC सर्टिफिकेट इशू डेट की बात करें तो अगर आपका OBC का सर्टिफिकेट 1/4/2026 के बाद है तो ही आप का वो उस बेसिस पे लगेगा। तो जिनके पास अभी OBC का सर्टिफिकेट नहीं है 1/4/2026 के बाद वाला, तो वो जल्दी से जाके OBC का अपना सर्टिफिकेट बना लें, क्योंकि जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपका वो है सर्टिफिकेट ऐड होगा। ठीक है, देन बात करें हम रिक्रूटमेंट की, तो जो सिविल डिपार्टमेंट की रिक्रूटमेंट रहने वाली है, पोस्ट कोड जो रहेगा 11 रहेगा, और टोटल वैकेंसी जो सिविल डिपार्टमेंट में रहेगी 178 रहेगी। देन इलेक्ट्रिकल का कोड जो रहेगा 12 रहेगा, और टोटल वैकेंसी 221 रहेगी। मैकेनिकल में 145 वैकेंसी है। सिस्टम में यानी IT और CS डिपार्टमेंट में 43 वैकेंसी है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपकी 38 वैकेंसीज रहेंगी। जियोलॉजी में आपकी 15 वैकेंसी रहेंगी। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आपकी 11 वैकेंसी रहेंगी। देन राजभाषा हिंदी के अंदर आपकी 5 वैकेंसी रहेंगी, और कंपनी सेक्रेटरी के अंदर आपकी 4 वैकेंसी रहेंगी। तो टोटल आपकी 660 वैकेंसीज हैं, और ये साथ में पोस्ट कोड भी दिया गया है, तो आप पोस्ट कोड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका अप्लाई कर दें। ठीक है, देन अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अगर पोस्ट कोड के हिसाब से, जैसे अगर सिविल डिपार्टमेंट में आपने जॉब लेनी है तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आपकी है डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, और 60% मार्क्स होने चाहिए, और जो एलिजिबल ब्रांच है लाइक सिविल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग विद एनी कॉम्बिनेशन, लाइक सिविल के साथ कुछ भी, जैसे सिविल की अलग अलग जो इंजीनियरिंग्स होती हैं। ठीक है, देन इलेक्ट्रिकल के अंदर भी अगर आपने डिग्री की है, बैचलर डिग्री की है, 60% मिनिमम मार्क्स, लाइक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काफ़ी सारी डिग्रीज़ होती हैं इलेक्ट्रिकल की, तो अगर आपने वो की है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिकल के अंदर भी ऐसा अच्छी है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है, माइनिंग मशीनरी की है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग विद कॉम्बिनेशन की है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है कि वर्ड्स लाइक मैकेनिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग मस्ट प्रीसीड। ठीक है, लाइक सिस्टम के अंदर जिन्होंने सिस्टम वाले डिपार्टमेंट या IT वाले डिपार्टमेंट में वो करनी है, जॉब करनी है, तो उनकी रिकॉग्नाइज फर्स्ट क्लास डिग्री होनी चाहिए, लाइक BE BTech BSc इंजीनियरिंग होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग IT, और एनी फर्स्ट क्लास डिग्री लाइक विद MCA। ठीक है, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MC किया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन ENT यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की अगर बात करें तो वही सेम आपके पास BE BTech होनी चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, लाइक जो ब्रांच रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में अगर आपने की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें जो अगर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग की है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने फील्ड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। आप अपने एलिजिबिलिटी का स्क्रीनशॉट भी ज़रूर से ले लें ताकि आपको फिर से कन्फ्यूज़न ना हो। देन जियोलॉजी डिपार्टमेंट में अगर आपने अप्लाई करना है तो अगर आपने MSc की है, MTech की है जियोलॉजी से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं विद मिनिमम 60% मार्क्स। ठीक है, लाइक जियोलॉजी में जियोलॉजी अगर आपने की है, ठीक है, ज्योग्राफिक्स की है, अप्लाइड ज्योग्राफिक्स की है, कुछ भी किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वही सेम आपने इंजीनियरिंग की डिग्री की होनी चाहिए 60% मार्क्स में। ये फील्ड हैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, और भी डिग्री है कि इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च। अगर इन डिग्री में से आपने कोई भी डिग्री की है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन राजभाषा के अंदर MA की होनी चाहिए आपने हिंदी में विद मिनिमम 60% मार्क्स, एंड ग्रेजुएट विद हिंदी एंड इंग्लिश
एज ए मेन सब्जेक्ट, ठीक है। और देन बात करें नेक्स्ट लास्ट की, तो कंपनी सेक्रेटरी के अंदर अगर आपने अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग acquired company secretary qualification with associate, ठीक है। फेलो मेंबरशिप ऑफ ISC, मतलब वही एनी डिसिप्लिन के कोई भी डिसिप्लिन के अंदर आपने ग्रेजुएशन की हो और CS आपका क्वालिफिकेशन हो और एसोसिएट या फेलो मेंबरशिप हो आपकी ICSC की, ठीक है। ये क्वालिफिकेशंस हैं। बाकी मिनिमम मार्क्स की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड हैं, OBC हैं, EWS है, उनकी 60% मार्क्स है जो एलिजिबल है, ठीक है। अगर आपके 59.99 भी हैं मार्क्स तो भी इन्होंने स्पेसिफिकली लिखा है कि आप इस चीज़ के लिए एलिजिबल नहीं हैं, ठीक है। अगर SC ST पर्सन विद बेंच मार्क्स डिसेबिलिटी लाइक PWD से है तो आपके 55% मार्क्स है तो आप क्वालिफाइड हैं, 5% आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी। देन एज लिमिट की अगर हम बात करें तो जो जनरल अनरिजर्व्ड वाले EWS वाले हैं वो 30 साल तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आपकी जो एज कैलकुलेट होगी तो वो 30/4/2026 तक होगी। बाकी OBC वालों को 3 साल की एज रिलैक्सेशन है तो वो 33 ईयर्स तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। देन SC ST को 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। PWD से हैं अगर अनरिजर्व्ड हैं तो 10 साल की एज रिलैक्सेशन है। PWD से अगर आप OBC से हैं तो आपको 13 साल की एज रिलैक्सेशन है और SC ST से हैं तो आपको 15 साल की एज रिलैक्सेशन है। बाकी एक्स सर्विसमैन को एज़ पर गवर्नमेंट रूल्स जो भी है वो दी जाएगी और एम्प्लॉय हैं जो उनकी कोई एज बार नहीं रहेगी और मैक्सिमम एज अंडर सर्कमस्टांसेस जो रहेंगे 56 ईयर तक रहेगी, जो भी अलग अलग सर्कमस्टांसेस की एज कैलकुलेट होगी, ठीक है, 56 ईयर तक। बाकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस जनरल OBC और EWS की जो 1000 रुपये फ़ीस रहेगी प्लस GST रहेगी 180 रुपीज़, वही 18% GST लगती है। देन मतलब टोटल आपकी जो फ़ीस है 1180 लगेगी और नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहने वाली है। अगर आप SC ST PWD या एम्प्लॉय हैं CIL के तो आपकी यहाँ पे कोई फ़ीस नहीं लगेगी, एग्जम्प्टेड है आपकी फ़ीस। सिलेक्शन प्रोसेस बिल्कुल सिंपल रहेगा आपका, वही CBT होगा। CBT में बात करें तो पेपर 1 जो होगा उसका सब्जेक्ट जो रहेगा जनरल नॉलेज या अवेयरनेस प्लस रीजनिंग प्लस न्यूमेरिकल एबिलिटी और जनरल इंग्लिश रहेंगे। 100 क्वेश्चंस होंगे इसके, MCQ क्वेश्चंस ही रहने वाले हैं और 100 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। देन पेपर 2 की बात करें तो प्रोफेशनल नॉलेज रहने वाली है, जैसे आप जिस डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे, लाइक इलेक्ट्रिकल में करने वाले हैं, सिविल में करने वाले हैं, मैकेनिकल में करने वाले हैं, तो उस सब्जेक्ट या उस डिसिप्लिन के रिलेटेड आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। और एक बहुत अच्छी चीज़ और है यहाँ के, आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी यहाँ पे, और आपके जो दोनों एग्ज़ाम होंगे वो एक ही सीटिंग में होंगे। लाइक कई एग्ज़ाम्स में ऐसा होता है कि आपको गैप दे दिया जाता है, तो ऐसा कोई गैप नहीं होगा, दोनों एग्ज़ाम इकट्ठे ही लिए जाएंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। टोटल टाइम जो दिया जाएगा आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। देन बात करें हाँ 3 घंटे का इन 1 सीटिंग में एग्ज़ाम रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। और क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जो CBT के वो भी इन्होंने स्पेसिफिक बता दिए हैं कि जो जर्नल EWS हैं उनके मिनिमम 40 मार्क्स होने चाहिए हर पेपर में। जैसे पार्ट 1 में भी आपके 40 होनी चाहिए अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, और पार्ट 2 में भी आपके 40 मार्क्स होने चाहिए। OBC के लिए वो मार्क्स हैं मिनिमम 35 हैं और SC ST PWD वालों के लिए सिर्फ 30 मार्क्स हैं। तो क्वालिफाई करना मतलब 100 में से 30 मार्क्स लेने तो बहुत इजी हैं और इजीली बंदा ले भी सकता है। तो मैं तो ज़रूर बोलूँगी कि एक बार आप अप्लाई ज़रूर करें, बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर टाई ब्रेकिंग रूल है इनका, जो प्रेफरेंस टू कैंडिडेट हु हैव वर्कड इन लिस्टेड कंपनी, ठीक है, लिस्टेड कंपनी के अंदर जिसने काम किया है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। इफ़ टाई होता है, टाई कई बारी मार्क्स के बेसिस पर टाई हो जाता है, तो जिसने अच्छी लिस्टेड कंपनी में काम किया है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये थी जो कोल इंडिया की तरफ से रिक्रूटमेंट थी, कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। अगर इस जॉब के रिलेटेड आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप हमें पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर ले। टेक केयर।